हेलो एवरीवन। क्लास 9th की एक सुंदर पोम रेन ऑन द रूफ, जिसको कोर्स किन्नी ने लिखा है। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया की भी लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग MCQs टाइप क्वेश्चन करेंगे। आइए देखें। द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन स्टारी स्फीयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स इज। तो पोएम की ये लाइन दी है आपके पास, स्टारी स्फीयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स। इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी अलिटरेशन, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि स्टारी में एस, स्फीयर में एस, डार्लिंग में डी, ड्रीमर्स में डी। ये जब रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन तो बार बार जब आवृत्ति हो तो आलिटरेशन होता है। आलिटरेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार, हिंदी में आप जानते होंगे, तो आलिटरेशन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट वाज अ ब्लिस टू प्रेस द डॉट डॉट इन अ रेनी डे। तो एक वर्षा के मौसम में एक दिन बड़ा आनंदित होता है दबाना, किसको? ऑप्शन ए पिलो, ऑप्शन बी डोर, ऑप्शन सी ब्लैंकेट, ऑप्शन डी टीवी बटन। निश्चित रूप से आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। सभी लोग आंसर टाइप करने का प्रयास करें। टाइप योर आंसर ऑप्शन विथ क्वेश्चन नंबर। पिलो, कई लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं, तो पिलो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो कविता रेन ऑन द रूफ के पोएट कौन हैं, कवि कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य, कोर्ट्स किन्नी, W.B. येट्स। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से ऑप्शन सी आपका उत्तर होना चाहिए, कोर्ट्स किन्नी। फोर्थ क्वेश्चन, which memories of the poet are revived with the pitter patter sound of rainfall। तो वर्षा के तड़तड़ की आवाज़ से कौन सी मेमोरी उसकी रिवाइव हो रही है, फिर से जागृत हो रही है? कॉलेज डेज, यंग डेज, ऑफिस डेज, चाइल्डहुड डेज। तो चाइल्डहुड मेमोरी, चाइल्डहुड डेज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी चाइल्डहुड मेमोरीज। क्वेश्चन 5 है, स्टारी स्फीयर्स रिफर्स टू द स्काई फुल ऑफ। ये तारों से भरे आकाश, ये जिक्र करता है किससे, किससे भरे हैं ये? ऑप्शन ए ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों से, ऑप्शन बी स्टार्स, ऑप्शन सी स्मॉग, ऑप्शन डी क्लाउड्स। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। अब चूंकि ये स्टारी स्फीयर्स है तो स्टार मीन्स तारा, तो स्टार से भरे हैं, तारे से भरे हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 है, डॉट डॉट मेक्स एन एको इन द पोएट्स माइंड। कवि के दिमाग में एक गूंज उत्पन्न करती है, कौन? हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी, हिज सक्सेस, उसकी सफलता, द पैटरिंग रेन, वर्षा के तड़तड़ की आवाज़, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से द पैटरिंग रेन आपका आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 है, द रेन इज मेकिंग अ नॉइज इन ऑन द डॉट डॉट। तो वर्षा नॉइज कर रही है, शोर कर रही है, कहाँ? रूम में, रूफ छत पर, गार्डन बगीचे में, लेंस गली में। निश्चित रूप से आप जानते हैं रेन ऑन द रूफ पोएम का ही नाम है, तो रूफ आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा, क्या होगा? रूफ, छत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली। तो कवि के दिमाग में कौन सी यादें हैं जो बार बार आती हैं?
हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज सिबलिंग्स, नन ऑफ दीज। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप करें क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेरी गुड। हिज मदर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिज मदर, उसकी माँ उसे बार बार याद आती है। क्वेश्चन 9 है, द पोएट एंजॉयस लिसनिंग टू। तो कवि आनंद लेता है सुनकर क्या? म्यूजिक ऑफ पियानो, फिल्म म्यूजिक, पैटरिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, ओल्ड सॉन्ग्स। इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं बताने वाला। जल्दी से टाइप कीजिए, बहुत जल्दी। टाइप योर ऑप्शन विथ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अपने आंसर को जल्दी से टाइप करें। वेरी गुड। क्वेश्चन 10 है, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स। तो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? द पोएट एंड हिज ब्रदर्स, द स्ट्रीट चिल्ड्रेन, द स्कूल चिल्ड्रेन, नन ऑफ दीज। आप जानते हैं कि डार्लिंग ड्रीमर्स कवि और उसके भाई हैं। कवि और उसके भाई, पोएट एंड हिज ब्रदर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉटेज चैम्बर मीन्स। कॉटेज चैम्बर मीन्स क्या होता है आपको बताना है। टाइप ऑफ बेड, अ रूम इन द कॉटेज, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा निश्चित रूप से। ऑप्शन बी आपका होना चाहिए आंसर, अ रूम इन द कॉटेज। अ रूम इन द कॉटेज, कुटिया में एक कमरा। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डज द टिंकल काज एन एको। माइंड, हार्ट, स्टमक, नन ऑफ दीज। वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्ट में गूंज उत्पन्न होती है, हृदय में। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स। तो कविता की का जो अंतिम पद्य है, स्टेंजा है, वो रिफ्लेक्ट करता है किसको? द कामनेस ऑफ रेनी सीजन, पोएट्स इमेंस लव फॉर हिज मदर, पोएट्स वे ऑफ एडमायरिंग नेचर, बोथ ए एंड बी। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा निश्चित रूप से। पोएट्स इमेंस लव फॉर हिज मदर, इमेंस मीन्स गहरा। माता, अपनी माता के प्रति उसका गहरा लगाव, अपनी माता के प्रति उसका गहरा लगाव। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।